हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करते हैं सब ठीक ठाक से होंगे, बढ़िया होंगे और अपना पढ़ाई फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। तो मैं आपका अपना ट्यूटर कम गाइड करण झा आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोडक्टिव एकेडमी में आज लेकर के आया हूँ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन अमीबा वाला टॉपिक। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा एज वी नो, अमीबा एक प्रोटिस्टा है। अमीबा क्या है? अमीबा एक प्रोटिस्टा है, ठीक है ना। और ये प्रोटोजोआ में भी बिलोंग करता है, यानी कि इसमें जो है ना एनिमल लाइक फीचर है और इसके अंदर में क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल ना होने के कारण से ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करेगा? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करेगा। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी अमीबा जो है ना सॉलिड फूड अपने अंदर में लेता है, डाइजेस्ट करता है उसको, इसीलिए इसको हम लोग होलोजॉइड मोड कहेंगे। अमीबा परफॉर्म्स हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड इट्स मोड इज होलोजॉइड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक अमीबा हम लोग ऐसे लमसम बना लेते हैं। अमीबा में ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इसको हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया कहते हैं। ये यहाँ पर वर्ड स्यूडो जो है ना, स्यूडो का मतलब हो जाता है फॉल्स और पोडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पोडा। पोडा मीन्स फीट। तो ये जो टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इसको हम लोग कहते हैं फॉल्स फीट कहते हैं। यहाँ पर इसका अंदर में एक न्यूक्लियस भी होगा। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द अमीबा। नाउ when amoeba encounters any food particle, suppose this is the food particle, ये अमीबा के पास में आया या फिर अमीबा इस फूड पार्टिकल के पास में आया, बात एक ही है। तो जब एक फूड पार्टिकल अमीबा के आसपास में होता है तो अमीबा अपना ये दोनों सीडोपोडिया जो है इसको जो है ऐसे करके एनलार्ज करता है, इधर से भी एनलार्ज करेगा। ये फॉल्स फिट है, सीडोपोडिया मींस फॉल्स फिट। और देखो यहाँ पर जो है ना सपोज ये फूड है, अगर हमारे पास में फूड है, मेरे सामने में फूड है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको जो है अपने हाथ से एकदम ऐसे करके आस्ते आस्ते हाथ बढ़ाऊंगा करते होंगे ना, जब कजिन्स के साथ या फिर भाई बहन के साथ एकदम बैठे होंगे तो आस्ते से एकदम चुपके से हाथ क्या करते हैं, हम लोग बढ़ाते का कोशिश करते हैं और फूड को अपने तरफ खींचने का कोशिश करते हैं। इसी तरह से क्या होगा, अमीबा भी अपना ये फॉल्स फिट जो है ना इसको बढ़ाएगा और दोनों ये फॉल्स फिट जो है ना जब फ्यूज हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, तब जाकर के ये फूड जो है इसको अपने अंदर खींच लेगा। तो नाव से ये जो है दोनों सीडोपोडिया ये जो इनलार्ज करते ये जो है ना दोनों फ्यूज हो गया है और अब क्या करेगा, अब इसको जो है अंदर खींच लेगा। नाउ यहाँ पर जो है ये है फूड और थोड़ा सा ये एम्प्टी स्पेस भी है। तो ये जो पूरा ये स्ट्रक्चर है ना, दिस नाउ एक्ट्स एज ए फूड वैक्यूल फॉर द अमीबा। फूड वैक्यूल क्या होता है? टेम्पोररी स्टोमक के तरह होता है। अमीबा का फूड वैक्यूल जो है ये टेम्पोररी स्टोमक के तरह है, टेम्पोररी माउथ नहीं, टेम्पोररी स्टोमक। अब देखो इंजेक्शन तो इसका हो गया, इंजेक्शन प्रोसेस जो है ना कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप है इंजेक्शन। हम लोग जस्ट पिछले वाले लेक्चर में ही हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना, इससे जस्ट पहले ही हम लोग पढ़े थे कि होलोजॉइड मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्ट में क्या होगा, एक्सक्रेशन, सॉरी इजेशन हम लोग कहते हैं, EGESTION, इजेशन। ठीक है, आज फुल जोश में नहीं हो क्या? सब फुल जोश में हो, फुल जोश में आ जाओ, पढ़ते हैं, ठीक है ना, मस्ती से एकदम। और हम लोग को ताकि जो है आगे बढ़ सके हम लोग और आने वाले हम लोग का कोई भी रास्ते में एग्जाम्स हो तो वो सबको एकदम फोर करके एकदम पार कर सके। तो इसके लिए फुल जोश के साथ पढ़ना होगा, फुल जोश से हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बहुत देखो मैं सिंप्लीफाइड वे में जो है ना इसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में और एकदम इन डिटेल्स में होगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ चीज मैंने स्किप कर दिया सिंप्लीफाई करने के चक्कर में, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल यहाँ पर जो है पूरा इन डिटेल्स में, इन डेप्थ में मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। कुछ भी चीज यहाँ पर जो है, एक भी चीज यहाँ पर स्किप नहीं होगा। तो इसके लिए बने रहना होगा एकदम फुल जोश के साथ और वीडियो को जो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना होगा। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं इससे क्या होगा, मैं इंस्पायर होकर के, मोटिवेटेड होकर के तुम लोग के लिए और लेक्चर्स जो है अपलोड करूंगा जल्दी से जल्दी। और देखो एक चीज हम लोग जो है ना, हम लोग जहां तक पढ़ चुके हैं अभी तक, इसका जो है ना मैं चाहता हूं कि एक बार लाइव हम लोग का लाइव सेशन हो, ऑनलाइन लाइव सेशन हो और जो यहां तक पढ़े हैं ना इसको मैं एकदम समराइज करके जो है ना एक ही स्लॉट में मैं एकदम समझाऊं।
इससे क्या होगा, जहां तक हम लोग कवर अप किए, यानी कि जो भी सैटरडे तक, मैं संडे को ये काम करना चाहता हूं। संडे को जो है मैं लाइव आकर के तुम लोग के साथ इंटरेक्ट करना चाहता हूं। जो भी डाउट्स होगा, कंफ्यूजन होगा, तुम लोग आओगे लाइव चैट में मुझसे पूछोगे, मैं उसका जवाब दूंगा। और साथ में मैं शुरू से जो है ना यहां तक, जहां तक सैटरडे तक पढ़ाऊंगा, चैप्टर का स्टार्टिंग से लेकर के सैटरडे तक का जो पूरा पोर्शन है ना, इसको मैं क्या करूंगा कि मैं पूरा एकदम एक ही स्लॉट में जो है ना एकदम समअप करके, समरी करके एकदम रिवाइज करूंगा। ठीक है, इससे एकदम पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और उसमें भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो लाइव चैट जो है उसमें तुम लोग पूछते रहना, मैं सारा जवाब देते रहूंगा। तो संडे को हम लोग मिलेंगे पक्का इस बार, ठीक है ना, लाइव सेशन में हम लोग मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। टाइम जो है वो मैं दे दूंगा, शेयर कर दूंगा, डिसाइड कर दूंगा, बता दूंगा मैं टाइम, ठीक है ना। कम्युनिटी हम लोग का प्रोएक्टिव एकेडमी चैनल का जो कम्युनिटी है ना, उसमें मैं टाइम जो है दे दूंगा लाइव सेशन के लिए, ठीक है। लिंक भी होगा उसमें, लिंक के साथ एकदम जुड़ जाना है उस टाइम पे, ठीक है ना। चलो लाइव करते हैं, देखते हैं कौन कौन आते हैं, है ना, फुल जोश के साथ। बहुत यूजफुल होगा वो सेशन, ठीक है, क्योंकि उसमें पूरा हम लोग कवर अप करेंगे। जहां तक सैटरडे तक हम लोग पढ़ेंगे ना, वहां तक पोर्शन पूरा कवर अप करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, इंजेक्शन हो गया, फूड अपने अंदर में ले लिया। अब यहाँ पर जो है ना ये एक टेम्पोररी स्टमक की तरह एक्ट कर रहा है। और देखो ये साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है इसमें, ये टेम्पोररी स्टमक जो है इसमें जो है ना पोर कर दिया जाएगा डाइजेस्टिव एंजाइम को। और वही डाइजेस्टिव एंजाइम से जो है ना अमीबा का फूड जो है ये क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा, पच जाएगा। नाउ यू से थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन। थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन जो है ना अमीबा में काउंट नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें एब्जॉर्प्शन जो होता है, इसका बॉडी सरफेस भी बहुत ज्यादा छोटा होने के कारण से एब्जॉर्प्शन जो है ना सिंपल डिवीजन प्रोसेस से हो जाता है। फूड यहाँ पर डाइजेस्ट होने के बाद अब ये फूड यहाँ से जो निकलेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, जहां जहां इसको जाने का मन हो, बॉडी का हर एक पार्ट में जा सकता है। तो हर एक पार्ट में जो है सिंपल डिवीजन प्रोसेस से विदाउट एनर्जी एक्सपेंडिचर पहुंच जाएगा। इसीलिए एब्जॉर्प्शन स्टेप यहाँ पर काउंट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। सो अब जो है ना सिंपल डिवीजन प्रोसेस से फूड यहाँ हर एक पार्ट में बॉडी का पहुंच गया। वहां पर क्या होगा, वहां पर फूड को ऑक्सीडाइज करके, ब्रेक डाउन करके फूड से जो है ना एनर्जी ऑब्टेन किया जाएगा। दैट स्टेप विल बी कॉल्ड एज एसिमिलेशन। कैसे करते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के जरिए करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ कौन सा फूड? डाइजेस्टेड फूड। हम लोग जो फूड खा लेते हैं, फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद वो फूड जो है ना, डाइजेस्टेड फूड को हम लोग ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ऑक्सीडाइज का मतलब सबको पता होगा, ऑक्सीडाइज का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी एक चीज में, कोई भी एक कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड कर देने का प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो वो जो डाइजेस्टेड फूड है, उस डाइजेस्टेड फूड में जो है ऑक्सीजन ऐड करके ऑक्सीडाइज कर दिया जाएगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा और उससे प्रोड्यूस होगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब वही एनर्जी को जो है बॉडी में यूज किया जाएगा न्यू सेल ऑर्गेनिल्स बनाने के लिए, या फिर कोई एक डैमेज पार्ट है सेल का तो उसको जो है रिपेयर करने के लिए यूज अप किया जाएगा। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा ना, उसको बॉडी के बाहर थ्रोन आउट कर दिया जाएगा बाय द प्रोसेस नोन एज इजेशन प्रोसेस से। इजेशन प्रोसेस से थ्रोन आउट कर दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इजेशन प्रोसेस से। इजेशन प्रोसेस जो है ना, ये बॉडी का कोई भी सरफेस से हो सकता है। देखो एनी पॉइंट से हो सकता है, बॉडी का होल सरफेस से हो सकता है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, जहां मन वहां से जो है ना अनडाइजेस्टेड फूड को रिलीज आउट कर दिया जा सकता है। और वो भी कौन सा प्रोसेस है? वो भी सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से। तो अमीबा में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और इसमें इन्वॉल्व होते हैं 4 स्टेप्स, और ये 4 स्टेप्स यहाँ पर है। आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। अब एक और चीज है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट स्लाइड देखना मत भूलना मेरे प्यारे बच्चों। टॉपिक वाइज हम लोग जो है ना अब बना रहे हैं। इससे क्या होता है कि कुछ बच्चे जिसको जो है ना टॉपिक, बस वो पार्टिकुलर टॉपिक देखना होता है, वो पार्टिकुलर टॉपिक देख लेता है आराम से। ठीक है, तो टॉपिक वाइज के बेसिस पे जो है ना मैं बना रहा हूं अब लेक्चर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है, फुल जोश के साथ। तब तक जो है पढ़ते रहो फुल जोश के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।